तहरीक स्काउटिंग को आज दुनिया भर में शुरू हुए तकरीबन 115 साल हो चुके हैं। ये एक ऐसी तहरीक है जो कि ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत कारआमद है कि जो बच्चे स्काउट बनते हैं उसमें इनको अपने घर से बाहर ले जाकर लर्निंग बाय डूइंग के असूल के तहत करके सिखाया जाता है, जिसमें कैंपिंग करना, बग़ैर यानी कि साजो सामान के कैंप के अंदर रहना, आपने अपने कैंप का जितना आपके पास सामान है उसको कैंप के अंदर कैंप फर्नीचर बनाकर, गैजेट्स बनाकर ऊपर रखना। अच्छा, उसके अलावा इसमें कैंपों में उमूमन बच्चे कोशिश करते हैं, खाना भी खुद पकाते हैं, उनको खाना पकाना की अच्छा इसकी ट्रेनिंग के दौरान ये होता है कि बच्चों को एक तो स्काउट स्किल्स सिखाई जाती हैं, दूसरा फर्स्ट एड सिखाई जाती है, सिविल डिफेंस सिखाया जाता है, एमरजेंसी रिस्पांस के मुतल्लिक बताया जाता है, ट्रैफिक कानून के मुतल्लिक बताया जाता है। आजकल हमारे मुल्क के जैसे मारूजी हालात हैं तो यानी कि सिक्योरिटी के हवाले से हम बच्चों की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। पुलिस के महकमे के लोग आते हैं, रेंजर के महकमे के लोग आते हैं और बच्चों को आकर ट्रेनिंग देते हैं, जो कि फिर वही बच्चे मुहर्रम में और रबी अव्वल के प्रोग्रामों में सिक्योरिटी की ड्यूटी जितनी एजेंसियां होती हैं उनके साथ मिलकर ड्यूटी अंजाम देती है। और स्काउटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आस्ते आस्ते सरकारी स्कूलों से नापेद हो गई, लेकिन सैयद अख्तर मीर साहब और कुछ और लोगों की कोशिशों की वजह से प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट है, जो प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हम लोग जैसे कुछ स्काउट्स हैं जिन्होंने मिलकर एक थोड़ी सी कोशिश की, तो बहुत सारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हमने इसको ज़िंदा करने की कोशिश की और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हो गए। इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद यहीं पर हम एक प्लान कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल का। इंशाअल्लाह कोशिश है हमारी 500 से 1000 बच्चों का हम प्राइवेट स्कूलों का एक कैंप करेंगे। इस तरह कुछ ग्रुप्स हैं, मैं नाम लेना मुनासिब समझूंगा कि जैसे एलाइड स्कूल हो गया, अपना नेटिव स्कूल है एक उनका है, क्या दारे अरकम स्कूल है, इनका जो एक नेटवर्क होता है, इन नेटवर्क में अभी कुछ दिन पहले यहीं पर एक सिटी स्कूल बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरे पाकिस्तान से उनके टीचर्स आए थे और स्काउटिंग की वो ट्रेनिंग लेकर गए। ट्रेनिंग इसलिए लेकर गए कि हम ये चाहते हैं कि हम भी अपने स्कूलों में स्काउटिंग शुरू करें। तो सैयद अख्तर मीर साहब की क़यादत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एज ए प्राइवेट स्कूल टीचर स्कूलों में जाके, मैं ख़ुद भी स्कूलों में जाता हूँ, बहुत सारे 7-8 स्कूल हैं मेरे पास, शेर शाह, बल्दिया टाउन, लियारी और गुलशन इकबाल पे कुछ स्कूल हैं प्राइवेट, जिनमें जाकर हम डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी क्लासें लेते हैं और वहाँ पे स्काउटिंग करा रहे हैं। अब बच्चों को इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका टैलेंट सामने नहीं आता। जब स्काउट प्रोग्राम में आते हैं तो वहाँ पे हर किस्म के मुकाबले होते हैं और दूसरे इलाके से लोग आए होते हैं, दूसरे इलाके से बच्चे आए, तो उनके साथ जब मुकाबला होता है ना तो उसमें बच्चे का टैलेंट निकल के आता है। अच्छा, इसी तरह कुछ चीज़ें हमारे साथ शामिल होती जा रही हैं आस्ते आस्ते। अब बच्चों को हम स्काउटिंग में आर्चरी भी कराते हैं, बच्चों को शूटिंग भी कराते हैं, गुलेल का निशाना लगाना भी, वो ऐसे गेम जो कि हमारे नापेद होते जा रहे थे, हमारे कुछ गेम ऐसे पुराने जो देसी गेम जिनको हम कहते हैं, उनको भी हम इनमें शामिल कर लें तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनकी दिमागी जैसी हालत होती है वो आम बच्चों से बेहतर होती है, अपने स्कूलों में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और उनके रिज़ल्ट भी स्कूलों में दूसरे स्कूलों से बहुत अच्छे आते हैं। सर, स्काउटिंग की ज़रूरत अमूमन तौर पे इसलिए पड़ती है कि स्काउटिंग एक ये समझ लें कि बच्चों की और नौजवानों की एक आलमी तहरीक है और उसके तहत बच्चों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। इसमें असल में 2 चीज़ें हमारी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इसमें कैंपिंग और हाइकिंग। इन दोनों से जो है बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। दूसरा, जैसे आसिफ भाई ने भी जिक्र करा कि इसके अंदर हम लोग फ़र्स्ट एड और दीगर चीज़ें भी सिखाते हैं, तो वो हम इसलिए देते हैं साथ साथ के वक्त की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे डिज़ास्टर अगर किसी किस्म का हो जाता है तो उस वक्त क्या हमारे लोग इस काबिल हैं या हमारे बच्चे इस काबिल हैं कि उसमें कुछ मदद कर सकें, क्योंकि डिज़ास्टर में मदद करने के लिए पहले डिज़ास्टर की तरबियत भी आपके पास होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे 2005 में ज़लज़ला आया तो वहाँ हमने जिन बच्चों को भेजा तो वो बच्चे उस एरिया के बारे में भी जानते थे और वहाँ उन ट्रैकों पे पैदल हाइक कर चुके थे, तो लिहाजा हमने वहाँ उन्हीं लोगों को भेजा तो तरबियत याफ्ता थे। अब आम तौर पे पब्लिक की तरफ से लोग जो गए तो उसमें ये हुआ कि वो जाके ख़ुद भी तकलीफ़ में आए, लोगों को भी तकलीफ़ में डाला। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह ना करे रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो एक स्काउट उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो कहाँ से हुई है और मुझे किस अंदाज से इसको उठाना है। क्योंकि अभी अनट्रेन जितने भी एम्बुलेंस सर्विस देने वाले या दीगर लोग हैं ये सब अनट्रेन हैं, मेरी नज़र में तो ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि वो उठा के ऐसे ही पटकते हैं बॉडी को या जिस्म को, तो वो और उसके साथ 2-4 हड्डियाँ और मुतासर हो जाती हैं। अगर एक अच्छा फर्स्ट एडर होता है हमारा स्काउट
تو وہ اس کو باقاعدہ اسی انداز سے اسی اینگل سے اٹھاتا ہے کہ مزید اس کی باڈی کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ اعلیٰ شہری بن سکیں اور اعلیٰ کردار ادا کر سکیں معاشرے کے اندر اور جینے کے طور طریقوں کے بارے میں جان سکیں. کیمپنگ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کیمپنگ سے اصل میں ایک انسان میں تھوڑا سا تکبر کا عنصر آ جاتا ہے, تو وہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کرتے ہیں. کیونکہ میں جس بستر پہ سوتا تھا آج 3 دن سے میں اپنی زمین کے اوپر فرش پہ مجھے سونا پڑا, تو آپ یقین مانیں کہ اس کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو اس سے تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو شاید ہم بھول چکے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسکاؤٹ جو ہے معاشرے میں ہر قسم کے مسائلوں کا سامنا کرنے کے بارے میں بہتر سے بہتر انداز میں اس کی پلاننگ کر سکے, وہ اس قابل ہو کہ وہ ہر ماحول میں ہر سسٹم میں اپنے آپ سے نبر آزما ہو اس میں. تو یہ ہماری بیسکلی اسکاؤٹنگ کا مقصد ہے. ویسے تو یہ بہت بڑی تحریک ہے, عالمی تحریک ہے اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں, تو وہ اس کی تفصیلی ڈیٹیل میں تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے. مین ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہنی, جسمانی, سماجی, روحانی, یہ 4 چیزوں کے ہم پر فوکس کرتے ہیں. اب ذہنی نشوونما جو ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن کے بارے میں کچھ گیم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, دیگر پروگرام ہوتے ہیں, تو اس کے ذہن کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں اس سے. پھر جسمانی جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے, وقت کی نزاکت کے حساب سے ہمیں جسمانی کے اوپر تھوڑی توجہ یوں دینا پڑ رہی ہے کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ زیادہ تر موبائل کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو وہ ایکٹیویٹی جو پہلے اگر ہم پیدل جا کے دودھ لایا کرتے تھے تو وہ بچے میرے خیال میں آج بائک پہ جا کے دودھ لاتے ہیں. تو وہ چیزیں ان کو میسر نہیں آ رہی ہیں, کھلی ماحول میں یا کھلی فضا میں وہ وقت نہیں گزار رہے, تو لہٰذا بیماریاں بھی اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو لاحق ہو جاتی ہیں. بیماریوں کے بھی آپ دیکھیں ہاسپٹلوں میں جا کے ہر قسم کی بیماری کا شیشہ لگا ہوتا ہے جیسے وہ پیناڈول کی ٹیبلٹ لینے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا اتفاق ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ساتھ ساتھ ہوں گی تو بچہ فٹ رہے گا ذہنی اور جسمانی طور پر. اور اسی طرح پھر سماجی نشوونما جو ہوتی ہے اس کے اندر سماج میں رہنے کا طور طریقہ جو ہوتا ہے, کس طرح سے اپنی زندگی بسر کی جا سکتی ہے, سماج کے ساتھ کیسے رہیں گے, تو اس کی بھی تربیت ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ روحانی سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اللہ اور اس کی تمام چیزوں سے قریب لا سکیں, کوشش کرتے ہیں. باقی اس کی اپنی لائف ہے کہ وہ کیسے جیے گا, لیکن ہم کیمپوں کے دوران کے اندر نماز کی پابندی کا, دیگر چیزوں کا ہم خاص طور پر اہتمام کرواتے ہیں. تو یہ ہماری 4 چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم فوکس کرتے ہیں اور اسی کے اوپر اسکاؤٹنگ کی بنیاد کو ہم آگے لے کے